अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागर व महर नमकियात। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है और बहुत ही इफादत के हामिल वीडियो है। तो वीडियो की तरफ जाने से मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कर दें ताकि और कोई दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, और नए दोस्त जो हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो है मेरे दोस्तों करीर पर। इसको करीर भी कहते हैं, कुबर भी कहते हैं, कारड़ भी कहते हैं और करी भी कहते हैं। आम लफ्ज़ में करीर कहते हैं। पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। ये बलगम और बात को मिटाता है, फोड़े फिंसी को रफ़ा करती है, अज़ा के वरम को तलील करता है, बवासीर को नाफा है, पेट के कीड़े रफ़ा करता है, फालज और तिली को नाफा है, खिलत खाम को दफ़ा करता है, दस्तों को बंद करता है और काबिज़ है। बलगम को रफ़ा करने में नहायत कवी असर है। इसके फल का अचार मर्ज़ सर्द मसलन फालज अस्तरखा को मुफीद है। इसकी जड़ भी ऐसे अमराज में खाना बहुत मुफीद है। इसका फल फ़रत और खुशी पैदा करता है, दिल को कुव्वत बख्शता है, बिलखसूस वहशत और जुनून को रफ़ा करता है, हवास और ज़हन को कवी करता है और बाह को कुव्वत देता है। इसकी कोंपल की हम वज़न स्पंद कूट छान कर हर रोज़ 6 माशा बासी पानी कमरा औरत को हैज़ के बाद खिलाने से बांझ हो जाती है और किसी तरह की दुश्वारी भी नहीं होती। इसके कोंपल बगैर पानी के पीस कर 2-3 रोज़ मलने से दाढ़ी और सिर के बाल जम जाते हैं। इसकी जड़ का अचार सिरके में बनाकर खाने से तिली का वरम जाता रहता है, बलगम को काटता है, अर्कुल नसात, दर्द मुफासिल, नकरेस और सिल को नाफा है। इसके फूलों की तरकारी पकाकर खाने से भी यही नफ़ा ज़हर होता है और उस फल की तरकारी भी बनाकर इस्तेमाल की जाती है। अगर करीर की लकड़ी जलाकर कोयला करके, यानी कि इसकी जड़ की लकड़ी कोयला करके इसकी 2 माशा राख असली घी में मिलाकर चाटें तो कमर के दर्द को रफ़ा करता है। इसकी 100 साल पुरानी लकड़ी को जलाकर इसके 2 माशा राख असली घी या मक्खन मिलाकर खाने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। अगर इसकी लकड़ी की राख अलसी या तेल के तेल में मिलाकर नासूर पर टपकाएं तो नफ़ा होगा। मुसन्निफ फरिश्ता ने लिखा है कि अगर किसी के पसली की हड्डी टूटी जाए तो करीर की लकड़ी को पसली के शक्ल पर तराश कर इसकी जगह लगा दें तो हरगिज़ बुसीदा और ज़ाया ना होगी। इसकी कच्ची कोंपल और सब्ज़ पत्ते पीसकर टिकिया बनाकर कलाई पर बांधने से छाला होकर बुखार टूट जाता है। इसकी कोंपल को मुंह में रख कर चबाते रहने से दांत का दर्द मिट जाता है। इसकी छाल के सफूफ से कब्ज़ रफ़ा होती है। इसकी छाल का लेप करने से वरम सिफरा भी दफ़ा हो जाता है। इसकी छाल बहुत सी मर्ज़ों में इस्तेमाल होती है। इसकी जड़ का बपारा देने से हाथों पैरों और जोड़ों के अमराज दूर हो जाते हैं। इसकी छाल कड़वी होती है और दस्तावर होती है। इसकी लकड़ी कूट कर गुनगुना लेप करने से सूजन उतर जाती है और इसके इस्तेमाल से जहर भी उतर जाती है। इसकी लकड़ी जलाकर 1 माशा राख खिलाने से बलगम रफ़ा होती है। इसकी कच्ची कोंपलों को बगैर पानी के पीस कर 2-3 दिन तक मलने से इस मकाम पर बाल जल्दी उग आते हैं। इसकी सूखी कोंपलों की 1 माशा सफूब में 6 माशा काली मिर्च का सफूब मिलाकर सुबह के वक्त पानी के साथ लेने से तिली मिटती है। इसकी 1 तोला जड़ को 3 सेर पानी में उबाल कर आज से रख कर दिन में 2 बार 7-8 दिन पिलाने से खूनी बवासीर मिट जाती है। इसकी लकड़ी को जलाकर 2 माशा घी में मिलाकर चटाने से जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। करीर के पत्तों और अरंड के पत्तों को गर्म करके बांधने से वरम उतर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर बालों के जड़ों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। यूनानी इतबा कहते हैं कि करीर की जड़ सब इज़्ज़ा से कवी है। इसमें कुव्वत राकिया है। इसकी जानवर का जहर रफ़ा करती है। पत्तों और फल की कुव्वत बराबर है। जड़ अमराज सर्द व दिमागी के लिए बहुत मुफीद है। बवासीर और ताल के मर्ज़ में इस्तेमाल कराई जाती है। खून हैज़ जारी करती है। बलगम और सदा और इखलात लिज़्ज़ा का तनकिया करती है। ऐशा और बाग को कुव्वत देती है। पत्ते काबिज़ हैं। इसके लेप से दाद और खनाजीर को सेध होती है। इसके पत्तों का पानी पेट के कीड़ों को मारता है। तो ये थी दोस्तों करीर। इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसको यहीं
اہتمام کرتا ہوں۔ احتیاط اس کی یہ ہے کہ یہ گرم مزاجوں کے لیے معدے، مثانے، گردے اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔